अभी हम एक प्रेयर करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। Yes, closely open your eyes. Yes, पिछली क्लास में हम भाषा बोध, संज्ञा, मुहावरे हम पढ़े थे, है कि नहीं? Yes, आज हम पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ पाठ प्रारंभ करेंगे। क्या है मेरा देश मेरी माँ? आपको मालूम ही है कि मेरे देश को हम कैसे बचाएंगे। हमारे हिमालय पर्वत के नीचे सभी सैनिक वहाँ पर पहरा दे रहे, क्योंकि वहाँ पर दुश्मन न आ सके, हमारे ऊपर हमला न कर सके, इसलिए वहाँ पर क्या कर रहे हैं? पहरा दे रहे हैं। पहरा देकर हमको क्या महसूस करें कि हम सेफ हैं, है कि नहीं? हम हिफाजत से रह रहे हैं, ऐसे हमें महसूस करें, है कि नहीं? हम बहुत सेफ्टी है कि नहीं? यस, उन्हीं की वजह से, सोल्जर की वजह से हम सिर्फ यहाँ पर खाना खाते हैं, सोते हैं, अपने काम बिंदास करते हैं, है कि नहीं? यस। आर्मी क्या है? आर्मी सोल्जर, सैनिक किसे कहते हैं? अपनी फैमिली को दूर रखकर वो हमारा हिफाजत करते हैं, है कि नहीं? यस, वो अपने बच्चे को दूर रखते हैं, अपने माता पिता से दूर रहते हैं, कोई फेस्टिवल नहीं मनाते हो। फेस्टिवल मनाते कि नहीं? वहीं पर सभी अपने अपने फ्रेंड्स को मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं। हम उनको थैंक्स कहना चाहिए, है कि ना? हम सैल्यूट करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए कि हम यहाँ पर महफूज रहते हैं आपकी वजह से, है कि नहीं? यस, आज हम अपने सैनिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि वे कैसे वहाँ पर रहते हैं और क्या क्या वहाँ पर तकलीफें महसूस करते हैं, है कि नहीं? यस, एक सैनिक का यहाँ पर स्टोरी दिया गया है जो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। शत्रु देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ देखकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों से साहस और वीरता का भाव जगाता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो बच्चों, पेज नंबर 18, पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ। शत्रु देश से की रक्षा देशवासियों ही करना चाहिए कि नहीं? यस। शत्रु से हमें बचाना कौन बचाता है? सैनिक, है कि नहीं? देशवासियों का परम कर्तव्य होता है कि हम शत्रु से लड़ते हैं। लड़ाइयाँ में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। क्या हमें पीठ दिखाकर भागना चाहिए? क्या आगे धैर्य से उसको निभाना चाहिए, उस कर्तव्य का हम निभाना है ना? यस। सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए, धैर्य से हम आगे बढ़कर शत्रु का सामना करना चाहिए और पीठ दबाकर नहीं भागना चाहिए। यही इस स्टोरी का संदेश है। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। 1965 1965 सभी हमारे देश बहुत शांति से रहता था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी, बिल्कुल शांति था। सभी अपने अपने घर में खाना बेझिझक खाना खा रहे थे। तभी दुश्मनों ने भारत में आक्रमण कर दिया। भारत के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या? आक्रमण कर दिया। किसी तरह कोई आशंका नहीं थी, तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। और क्या हुआ? सैनिकों को चौकन हो गए, कैसे हमला कर दिया? हम सभी तो बहुत यहाँ पर शांति से रहे हैं,
कौन हमला कर दिया हमारे ऊपर? ये सैनिकों आतंक हो गया कि कौन हमारे ऊपर आक्रमण किया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंक दिया। छुट्टियों को बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज रहे। थोड़े थोड़े सैनिक छुट्टियां बीतने अपने अपने घर को गए थे। उन छुट्टियों को कैंसिल करने के बाद ही वो वापस आने का निमंत्रण, फोन कॉल, सभी उनको पत्र भेज दिया कि तभी तुरंत आप अपने कर्तव्य पर हाजिर हो। ऐसे ऑफिसर ने तुरंत उनको मैसेज भेज दिया। क्या भेज दिया? मैसेज, आप जल्दी जल्दी वापस आ जाओ बॉर्डर पर, यहाँ पर हमला हुआ है। कहाँ पर? अपनी अपनी बॉर्डर वापस आ जाओ, अपने अपने कर्तव्य पे हाजिर हो जाओ। ऐसे मैसेज सैनिकों को भेजा गया। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना की एक ही मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम कर दिया। जब भी सभी सैनिकों को मैसेज आया और भेजा गया कि मैं छुट्टियों को बिता रहा एक मेजर था, वो भी अपने माँ के पास गया हुआ था। वो मेजर को सूचना मिली कि तभी वापस आए, तो मेजर साहब ने अपने वापस जाने का तैयार कर रहे थे। उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किए। जब वापस आ रहे थे तब अपनी माँ के पैर को छूकर पैर को छूकर ऐसे प्रणाम किए, नमन किया माँ को, अपनी माता को नमन करा और माँ बोली। माँ का ममता जाग उठी, उसका ममता जाग उठी। क्या बोली? माँ बोली, आंखों में आंसू भर गए, आंखें आंसू बहुत भर गए, वो रोने लगी। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया, अपनी सीने से लगा लिया और मेजर का गला भी टूट गया। मेजर भी रोने लगे। माँ को देखकर, माँ की हालत को देखकर वो भी रोने लगे और माँ भी रोने लगी। पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो गया। मेजर साहब को बहुत अपना कर्तव्य का स्मरण आ गया और वो युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा की प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब वो जा रहे थे, माँ बोली मेजर साहब को, आज बेटा देखो, आज तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या है? राष्ट्र की रक्षा करना। क्या करना? तुम्हारे राष्ट्र का रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य। तुम्हें बेझिझक डरना नहीं, शत्रु का सामना करो। ऐसा माँ कहते हुए बोली, तू शत्रु का सामना करके धैर्य से लड़ो। बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा की प्रत्येकता भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। थर्ड वन, युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में आप डरना नहीं, शत्रु का सामना करो, ऐसा माँ ने कहा। कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य तुमको निभाना है, तुम्हारा कर्तव्य तुमको निभाना है। जाओ और दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो। तुम दृढ़ सारे धैर्य से अपने कर्तव्य तुम पूरा करो, ऐसा कौन कहा? माँ कही। याद कर रहे, भारतीय सेना पर गोली खाने की यह पीठ पर नहीं। तुम याद रखो, तुम्हारे सीने पर गोली लगना चाहिए, पीठ पर नहीं, ताकि तू डर कर पीछे हटना नहीं, ऐसा माँ ने कहा। तू डर कर, शत्रु आया, बंदूक लगा, गोली लगा, ऐसे डर कर तुम पीछे डरना नहीं बेटा, तू आगे जाकर तू धैर्य से तुम्हारा कर्तव्य निभाना, तुम डरो नहीं, ऐसा माँ ने बच्चे को, मेजर साहब को बोला। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। मेजर साहब युद्ध भूमि में गए और वहां पर देखा तो बहुत जोर से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बहुत जोर से युद्ध हो रहा था। इच्छागिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार खड़ा था। यहाँ पर एक इच्छागिल शहर है,
वहां पर देखा तो बहुत भारतीय लोगों ने, भारतीय सेनाओं ने बहुत से जोर जरा से लड़ाई हो रहा था, देख रहे थे मेजर साहब, तो उन लड़ाई में वो भी शामिल हो गए। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? वहां पर एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा हुआ, कौन इसको सामना करेगा? ये दीवार यानी वहां पर बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक थे और सैनिक का सामान वगैरह, जीप, बंदूक लगाए हुए जीप, बड़े बड़े जीप, और वहां पर ठहरा हुआ था। उनका सामना कैसा करना, कौन सामना करेगा, ऐसा प्रश्न उठा। कौन जिम्मेदारी? अभेद्य अभेद्य दीवार कौन टूटना चाह, कौन टूटाएगा, इसको कौन सामना करेगा? वैसे सभी सैनिकों ने सोचने लगे। फिर ये कार्य तो आसान नहीं था, ये तो बहुत ही मुश्किल था। सभी ने, कितने लोग सोचने लगे कौन इसका सामना करेगा? सीधे मौत के साथ जूझना था। जो भी वहां पर जाएगा, आगे जाएगा, वो तो जिंदा वापस नहीं आएगा, सभी समझ रहे थे। कैसे आएगा, कैसे, कौन इसको सामना करना पड़ेगा? पर भी कभी मौत के भय से रुके हैं, लेकिन उनका काम ही ऐसा था, एक तो को वहां पर जाना ही था, है कि नहीं? यस। तभी एक मेजर वहां पर जाने का तय किया और उसका सामना भी करने लगे। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। एक गांव से आए हुए वही मेजर थे, तो वही मेजर थे ना, तभी माँ के पैर छू कर आशीर्वाद लेकर वहां पर लड़ाई झगड़े में करते हुए को निभाने के लिए आए थे। वही मेजर एक दीवार तोड़ने के लिए आगे बढ़े। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वो सैनिक के आगे लीडर बने और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। स्लोली दे वेंट, ही वेंट ऑन टू लेट देम अगेन। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर खानों के पर्दों पर पड़ने की कोशिश कर रहा था। वहां पर तो बहुत जोर की गोलियों का आवाज सुनाई दे रहा था, लेकिन वो भी टूटे नहीं, आगे ही बढ़ते रहे। कोई भी किसी से भी नहीं डरे। मेजर साहब ने आगे बढ़ते लगे और दिल दहाने वाली गोलियों का शोर, कानों में पर्दों का फाड़ने की कोशिश कर। युद्ध भूमि तो आपको सुना ही होगा, देखा भी होगा कि अपनी पिक्चरों में देखा कि युद्ध भूमि के कैसे चिल्लाता होता है, गोलियां का आवाज सुनाई देता है। लेकिन एक वीर वहां पर ऐसे आगे जाने लगा कि कोई भी इसको रोकना नहीं चाहे। नेक्स्ट मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मेजर पर देशभक्ति का पूरी जोश, पूरा छापू पूरा पड़ गया था। मौका का इंतजार किया भी नहीं चाहिए, जितना समय भी नहीं था। थोड़ी देर बाद देख के बाद हम क्या करना, सोचने की गुजर पर टाइम ही नहीं था कि क्या करें। सीधा गन लेकर आगे ही बढ़ने लगे। कौन? मेजर साहब आगे बढ़ने लगे और इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबार करते हुए गन लिए, अपने आप गन लेने शत्रु पर हमला करते हुए आगे बढ़े। दुश्मनों ने टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। वहां पर टैंक भी था, टैंक यानी पानी का टैंक नहीं है, वहां पर गन का टैंकर आपने देखा होगा कैसा रहता है, बड़ा बड़ा एक जीप वाले टैंकर रहता है, उनको ध्वस्त करते हुए क्या बोल जा रहे थे आगे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। तभी मेजर आगे जाते तभी शत्रु ने उनको गोली मार दी। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। गोलियां आकर उनके सीनों में घुसती गई। माँ आशीर्वाद देते हुए क्या बोली थी मेजर साहब को? तुम डरना नहीं बच्चों, सीना तान के तुम
लड़ाई करो। ये शब्द सुनकर वे डरे भी नहीं, आगे ही बढ़ते। कितनी गोली भी उनके सीने में लग गए भी वो बाहर नहीं आए, आगे चले गए। स्थिति को समझते हुए उनके पीछे हटने का आदेश जारी किया। तभी क्या हुआ, मेजर साहब को गोली सीने में लगी, इसलिए ऑफिसर ने बुलाया। ऑफिसर ने बोला वापस आ जाओ मेजर, यहाँ पर आपको नहीं काम करना। लेकिन बाद में वे नहीं समझे, वो वापस नहीं आए, फिर भी आगे चल गए। पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजय श्री के गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। आगे गए लेकिन वो रुके नहीं। ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೇ ಹೋದ್ರು। ಎಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಟುಗಳು ಬಿದ್ರು ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು। ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು। ನಾಶ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆನ ಹಾರಿಸಿದ್ರು। ಯಾರ? मेजर। तुरंत ही अमृत के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। बाद में उन्हें अमृत अस्पताल में लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से चलनी हो चुका था। लेकिन बहुत से गोलियां उनके सीने में लगा हुआ था, इसलिए वो उनका जीना मुश्किल हो चुका था। रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? बाद में ऑफिसर ने बोला, क्या आपका अंतिम इच्छा है? क्योंकि उनके बचना, मेजर साहब का बचना ही मुश्किल था। गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुंचाना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। तभी मेजर साहब को पूछा, एक ऑफिसर पूछा कि आपका अंतिम इच्छा क्या है? उनका जीना मुश्किल हो चुका था, उनको सीने पर बहुत से गोलियां लगाए थे ना, ये और देह ತುಂಬಾ ಏನ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಬಂದೂಕುಗಳು ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಗ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛಾ, ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ರಿ। ಏನ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆದರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸಂದೇಶನ ನೀವು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಸತ್ತೋದ್ರು। ತಮ್ಮ ವೀರ ಮರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರಕ್ತು। तभी माँ को बोले कि ऑफिसर, मैं वहां से भागा नहीं हूँ, हिम्मत से वहां पर लड़ाई कर चुका हूँ। ऐसा संदेश मेरी माँ को आप दो कर को बोले। फिर बात जानते हैं ये बहादुर कौन थे? इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है? ये भारतीय सेना ऑफिसर मेजर आशाराम त्यागी। कौन थे ये? आशाराम त्यागी। उनका नाम क्या है? आशाराम त्यागी। यही मेजर साहब है। क्या है इनका नाम? मेजर आशाराम त्यागी। ये भारतीय सेना के ऑफिसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने मां के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि का रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। अपना जीवन की बाजी लगा दिया ना, कौन? आशाराम त्यागी ने। यस, इसलिए बच्चों आपको क्या करना होगा? वीर कथाओं का सुनना होगा। दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रही, है कि नहीं? यस, उनका अमर कहानी आपको तभी सभी को आपको पढ़ना मिला, है कि नहीं? यस, दीपक बुझ गया, वो तो बचे नहीं, लेकिन उनका कहानी हम सब सुन रहे कि नहीं? यस, आपको क्या करना है? ऐसे और भी कहानी आपको सुनना होगा, देखना होगा। कैसे सैनिकों युद्ध भूमि में कैसे लड़ाई करते हैं और अपना जीवन कैसे बिताते हैं, क्या करते हैं, वो उनका हम क्या करना होगा? हमको वंदन करना होगा। अच्छा बच्चों, आज ये है मेरा देश मेरी माँ पाठ। आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में
ये पाठ को 3 बार पढ़ना है। पढ़कर इनमें से कठिन शब्द को आपको ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर मैं थोड़ा लिखे आपको दिखाई हूँ। जैसे आपको ऐसे आपको क्या करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिखना है। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू।